हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 19 नंबर का पेपर है, ठीक है, जो 18 सितंबर को पहले शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिया है। कह रहा है एक मोटर बोट है जो अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर 17 आवर में कवर कर रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि समान चाल से ये 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 और धारा की विपरीत दिशा में 12 जा रही है, तो हमें पूछा करंट की स्पीड क्या होगी। इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमने किए। यहाँ पे देखिए पहले कह रहा है कि विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर की और डाउन स्ट्रीम में कितना गई 40। इसको टोटल जो टाइम लगा, टोटल टाइम वो यहाँ पे कितना लगा 17 आवर्स, ठीक है। अगली बार क्या होता है, 10 आवर में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है 32 और अप स्ट्रीम में जा रही है 12। आपको बताया था एक को आप इक्वल कर लीजिए, ठीक है, फिर कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे 24, यहाँ पे 12, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन तीनों को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप स्ट्रीम में पहले भी 24 जा रही थी, अब भी 24 जा रही थी, यहाँ पे टाइम का कोई फर्क नहीं आएगा, सेम इसकी स्पीड रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले 40 किलोमीटर जा रही थी, अब 32 दूनी 64 जा रही है, तो डिफरेंस कितने किलोमीटर का है, तो यहाँ पे अपन देखें डिफरेंस है 24 किलोमीटर का। जैसे ये 24 किलोमीटर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना बढ़ जाता है, 17 से 20 यानी 3 घंटे। तो ये अप सॉरी डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा, 3 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाती है 8, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 की स्पीड से जाएगी 40 किलोमीटर, तो कितना घंटे लगी 5 घंटे। टोटल ये 17, 17 में से 5 के बच्चे कितने 12, तो 12 कहाँ पे लिए अप स्ट्रीम में। तो 24 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ से अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 2। वो होती है अपनी x माइनस वाई। ये कितने आ गई 2। हमें पूछा धारा की करंट की स्पीड, माइनस करेंगे 8 में से 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। आगे देखिए इक्वेशन दी हमें। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर। 3 लगातार अपने को पूर्णांक दिए गए, इंटीजर दिए गए, ठीक है। माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होंगे, ये इंटीजर है, ठीक है। 1 2 3 इस टाइप से आप ले सकते हैं, कुछ भी 5 6 7 इस टाइप से आपको इंटीजर दिए गए। तो हमें कह रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये 3 हमें यहाँ पे इक्वेशन दी है। ये कह रहा है कि इंटीजर है, इंटीजर मतलब सब में एक एक का डिफरेंस, जैसे 1 2 3 होगा तो एक एक का डिफरेंस इनमें चलेगा, ठीक है। ए का मान पूछा, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, जैसे हम एक्स को तो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर है तो वाई इससे जस्ट एक बड़ा होगा तो मैं वाई को लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन, और जेड इससे एक और बड़ा होगा वाई से, तो इसको लिख सकते हैं पर एक्स प्लस टू। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और देख लेते हैं। एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह रखेंगे एक्स प्लस वन, और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा एक्स का माइनस का वन, प्लस जेड मतलब एक्स प्लस टू, इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2a पहली इक्वेशन से। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा एक्स, 2 प्लस का माइनस वन तो प्लस का वन, ठीक है। एक्स प्लस वन इक्वल टू 2a, ये एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाले में रखेंगे एक्स की वैल्यू एक्स है, 4y, तो ये देखिए y का मान ये हमारे पास, ये x का है, ये y का है, ये z का कॉन्जुगेटिव है, एक एक का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 2z, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू है 3 इंटू 4 माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपना 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 5 में से 2 गए, प्लस का 3x इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस ए। 3 से 3 कैंसिल आउट, x के वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस ए। ये यहाँ पे पुट कर दे, a की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 माइनस ए प्लस वन इक्वल टू कितना 2, तो 3a इक्वल टू आ गया 5। तो a की वैल्यू यहाँ से अपने पास फ्रैक्शन में आ रही है, जबकि ये क्या कर रहा है इंटीजर है, इसका मतलब इस टाइप से ये अपने नंबर नहीं है, ठीक है। इंटीजर है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए इंटीजर की बात करें 1 2 3 या आप 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, एक्स ये हो वाई ये हो सकता है कि एक्स ये हो वाई ये हो जेड ये हो, इस टाइप से भी तो हो सकते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये जैसे सबसे बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। पहले हमने लिया बढ़ते क्रम में असेंडिंग, अब डिसेंडिंग, तो ये x की वैल्यू हम मान लेते हैं हमारे पास x ही है, ठीक है। y की जगह हम लिख देते हैं कि इससे एक कम होगा x माइनस वन, और z की जगह हो जाएगा x माइनस टू। इस फॉर्म में भी तो ले सकते हैं, तो उस फॉर्म में नहीं, तो इस फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे रखेंगे x की जगह तो x आ जाएगा, ठीक है। y की जगह देखिए माइनस वाई, तो माइनस एक्स और प्लस का वन, प्लस जेड, तो ये x माइनस टू इक्वल टू 2 है। इसको सोल्व करेंगे x से x कटेगा, यहाँ पे देखिए x माइनस टू और प्लस वन है तो बचा माइनस वन, आगे जाके प्लस का
या इसको यूं भी रख लें तो x माइनस वन इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2a, ठीक है। सेकंड वाले में रखेंगे x की जगह x रखेंगे 4y, तो यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x माइनस 4 माइनस 2z, तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस यानी 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 8, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे 1 2 3 रखो तो आ भी जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इसी टाइप से होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3x इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से x के वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस ए, ये यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। या x की वैल्यू यहाँ से उठा के 2a प्लस वन यहाँ रख देते हैं, 2a प्लस वन इक्वल टू 4 माइनस ए, तो ए तो इधर आएगा, तो कितना हो गया 3a, और 1 आगे जाके माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू पूछी थी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बढ़ते क्रम में हो, 1 2 3 हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे सेक की वैल्यू देखिए, सेक हमारा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोड पूछा है, कोड की यदि हम बात करें तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो यहाँ पे कितना है y। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है आर एक नंबर है जिसको 8 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आता है, अब इस नंबर को 8 से डिवाइड करें, ठीक है, ये आर के फॉर्म में। आपको पता है कि आपको कहेगी आर है, इसको 8 से डिवाइड किया तो 3 बचा, अब कहते हैं कि आर स्क्वायर को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं रिमाइंडर में जो भी ऑपरेशन लगा रहा है नंबर के साथ वो सेम हम रिमाइंडर के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला 3 है, तो हम इसका क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, जैसे इस नंबर को क्या किया केवल ये इतना ही होता है आर स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर 9, इसमें 8 का भाग देते हैं, एक रिमाइंडर आता है। नेक्स्ट क्या आपका आर जो नंबर है वो 6 से मल्टीप्लाई, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 18 और प्लस 7, इस नंबर को 8 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। 9 7 16 में चला जाता है, अब बचे 18, 18 में 8 के देंगे, 2 बार 16 बचा कितना 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एक सर्कल है, कह रहा है इसके सेंटर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 32 सेंटीमीटर लंबाई की एक कोड यहाँ पे है, ये जैसे एक कोड है हमारे पास, और ये इसका सेंटर है, ये इससे लंब जो है इसकी दूरी है 12, ठीक है, ये सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर में सारे किलोमीटर नहीं, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पे लंब डालेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये कितनी आ जाएगी 16, 16 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 16 का मतलब 4 गुना 4, ये है 4 गुना 3, तो आपको पता है कर्ण यदि ये 3 हो ये 4 हो तो कर्ण कितना होता है 5, तो 4 से गुना करेंगे 5, 4 गुना 5 20, तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी, ओके। यहाँ पे कह रहा है एक सर्टेन अपने पास सम है, 6 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट पे सर्टेन रेट पे दिया जाता है, 7% यदि रेट अधिक होती है तो 1512 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल आपका होता है एस आई 1512 इंटू 100, ये ऐसा मैं पढ़ा चुका हूँ कि आपको यदि डिफरेंस देगा तो आपको एसआई का भी डिफरेंस देगा, आपको यदि सम पूछ रहा है तो आपको सम देगा, इस टाइप से आपको बताया था। तो यहाँ पे 1512 ज्यादा मिलते हैं, नहीं ये क्या अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो नीचे भी किसी न किसी का रेट या टाइम का डिफरेंस देगा। अब रेट ज्यादा है 7% मतलब ये डिफरेंस है, और टाइम फिक्स है कितना 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 6 से 2 टाइम, फिर 5 टाइम, और फिर 2 टाइम, 7 से 3 बार 21, फिर 6 बार 36 गुना 100 यानी 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है एबीसी और क्यूपीआर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो है वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये ए बी 7 है, ए सी 8 है, बी 65 है, सी 75 है, कह रहा है कौन सा इसमें राइट है। देखिए बी 65 और ये 75 140, तो एंगल ए हमारा कितना बचा 40, ठीक है। यहाँ पे क्यू 40, तो ए 40 इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू 40 होगा, ठीक है। आर क्यू 7 है, तो आर से क्यू ये वाली साइड है, और यहाँ से ए सी 7 है क्या, नहीं, तो ये तो हमारा हट गया, ठीक है। ए सी और पी आर बराबर, तो बराबर तो है ही नहीं। पी क्यू 7, तो पी से क्यू ये 7 है, तो ये ए बी भी कितनी होगी 7, ऑलरेडी 7 है, ठीक है। और आर एंगल 75, सी 75 है, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर होगा थर्ड नंबर पे, ये भी 75, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि एक जो फ्रूट सेलर है वो एक दिन में टोटल जो सेल कर रहा है फ्रूट वो 1200 सेल कर रहा है, तो कह रहा है कि वो बनाना यहाँ पे सेल जो करेगा उनका नंबर हमें पूछा है, परसेंटेज में दिया है, तो बनाना की हम बात करें, ठीक है, तो ये 40% है, तो हमें क्या करना है 1200 का 40%, परसेंट से 2 जीरो आपके कट जाएंगी, तो 12 गुना 40 यानी आंसर कितना आ जाएगा 480, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 sin a प्लस 4 cos a इक्वल टू 5 है टेन की वैल्यू, इसको हम होल स्क्वायर बना के भी करते हैं और डायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे 5 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये 5, ये भी 5 नीचे, और ये 5 अपॉन 5 कितना 1, ठीक है, तो ये आ गया 3 अपॉन 5 इंटू साइन ए
प्लस 4/5 इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे साइन तो है लेकिन साइन साइन इंटू साइन, तो साइन की जगह क्या है 3/5, यहाँ कोस की जगह क्या है 4/5। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन पूछा है तो परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस कितना 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेसिक से करना था, हम इसका होल स्क्वायर बना के फिर एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला से सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ओ सेंटर वाला एक सर्कल है, एओसी इसका डायमीटर है। ठीक है, ये इसका डायमीटर हमारे पास ए ओ सी। बी कह रहा है सर्कल पे एक पॉइंट इस प्रकार है कि जो ए बी है वो बी सी का 1/5 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी है, तो ये जो चाप होगा ये इस पूरे चाप का 1/5 है। तो ये यदि बी से सी तक हमारे पास 5 है तो ए से बी कितना बचेगा, एक बचेगा। तो एंगल कर रहा है बीओसी, ये जो एंगल है बीओसी इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए ये पूरा आपको पता है एओसी यदि सीधी स्ट्रेट लाइन है डायमीटर है तो यहाँ पे एंगल पूरा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यदि इन चाप का रेशियो 1 और 5 है तो ये जो एंगल बनाएंगे यहाँ पे सेंटर पे उन एंगल का रेशियो भी क्या होगा, 1 और 5 होगा। ठीक है, तो टोटल 180, तो 5 और 1 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, बीओसी पूछा नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, आपको पता है सेम आर्क है यदि सेम चाप है तो सेंटर पे एंगल भी क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं, रॉन्ग सम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक्स की वैल्यू दी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है। सबसे पहले देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का 16, 16 थी 48। आपको प्रमीकरण में पढ़ाया था कि डायरेक्ट स्क्वायर करके डिफरेंस लो 1 आता है तो साइन चेंज करना है। यानी एक्स ये है तो 1/x उसका उल्टा यदि हम करें तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, नहीं समझ में आए तो इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। ये 1/x लेंगे तो 1/7 - 4√3 होगा और इसको प्लस वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे देखिए डिफरेंस लेंगे 1 आ जाएगा और ऊपर ये प्लस वाला बच जाता है। ठीक है, अब ये स्क्वायर की फॉर्म में पूछा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1/x निकालेंगे, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 7 - 4√3 है और 1/x की है 7 + 4√3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ साथ कितना आ गया 14। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 196। टू इधर आके माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 194। ओके, यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर अपने पास बगीचा है। ठीक है, गार्डन है, इसका पेरीमीटर 48 है। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये 48 है, 2 से डिवाइड करोगे 24, तो लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों का सम 24 है। लेंथ कह रहा है ब्रेथ से 6 ज्यादा है तो 6 इसमें से घटा दो, बचा कितना 18। 18 दोनों को इक्वल बांट दो, 9 + 9 18। अब जो ज्यादा उसमें जोड़ दो, तो 6 लंबाई ज्यादा तो इधर जोड़ दो, तो लंबाई तो कितनी आ गई 15 और इसकी चौड़ाई कितनी 9। एरिया पूछा 15 गुना 9 135, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है, ये कह रहा है 2015 से लेके 19 तक जो जो जिस पे जितना खर्चा कर रहा है वो यहाँ पे दिया गया हमें। ठीक है, 1000 रुपए में हमें कह रहा है 15 से लेके 19 तक सभी ईयर की बात कर रहा है, प्रति वर्ष ईंधन और फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे। तो फ्यूल और ट्रांसपोर्ट ये रहा, कंपनी द्वारा यहाँ पे की गई एवरेज नंबर हमें पूछा है यहाँ पे अमाउंट, तो इन सबको प्लस करके हम 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, 98 + 112 यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 210, फिर 100 200 300, तो 510 और इनको जोड़ दें 70, 580, 3 2 5 6, 586 डिवाइड बाई 5, 11 बार 55 बचे 3। ठीक है, 36, तो 7 बार 35 बचे कितने, एक। अब देखिए 1000 में दिया गया, यहाँ पे देखिए जो भी अमाउंट है वो 1000 में, तो इसको 1000 से गुना कर दोगे यानी 1000 है, इसमें 5 का भाग दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 2 0, तो 1,17,200 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर एक शॉपकीपर है, खरीदारी के लिए परचेजिंग के लिए यहाँ पे अलग अलग डिस्काउंट स्कीम दे रहा है, तो कौन सी कह रहा है कि स्कीम के अंदर सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। तो पहली दो सक्सेसिव 15 और 20, तो सिंगल निकाले 15 20 कितने आ गए हमारे पास 35। ठीक है, माइनस ए माइनस बी, माइनस गुना माइनस प्लस ए बी बटा 100, तो 15 गुना 20 करेंगे 300 बटा 100, तो यहाँ पे कितना 3। तो यहाँ से सिंगल डिस्काउंट देखें तो कितना आ गया 32% का। ठीक है, ज्यादा जो डिस्काउंट जिसमें मिलेगा उसका सेलिंग प्राइस कम होगा। यहाँ पे देखिए 25 और 10 35, 25 गुना 10 250 और बटे 100 करेंगे तो 2.5, इसमें से 2.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 32.5। ठीक है, ये 33 का एक सिंगल डिस्काउंट सबसे ज्यादा इसी पे है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके,
यहाँ पे देखिए टेबल दिए 15 से लेकर 90 तक जो भी शोरूम है, ये 4 शोरूम है, ये टेलीविजन के जितने नंबर यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो हमें नंबर दिया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है जो टेलीविजन सेल किए गए शोरूम ए बी सी के द्वारा 17 में। तो इनको प्लस कर लेते हैं, देखिए 200 200 400 190 590 और 590 और 600 यानी 606 तो ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 2019 में बी सी डी, तो इनको प्लस कर लेते हैं तीनों, 2 2 4 और 192, ठीक है। 592 और 8 यानी 600, डिफरेंस की बात में घटा दोगे तो कितने का आ जाएगा, 6 का। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 3600 का मीन प्रपोर्शन होता है इनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, तो 36 का रूट 6 आ जाएगा और 100 का कितना 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे कह रहा है वॉल्यूम है 512 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब की बात कर रहा है, तो क्यूब का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है, 512 का, यानी 8 का क्यूब। तो साइड हमारे पास इस क्यूब की कितनी आ जाएगी, 8। आप कह रहे हैं तीन घनों को, ये वॉल्यूम है कि तीन घनों को से सभी का वॉल्यूम सेम है 512 सेंटीमीटर क्यूब ईच आर ज्वाइन, ठीक है। इनको ज्वाइन किया जाता है एक दूसरे के सिर को मिला के, जैसे एक अपने पास ये क्यूब है, इसी के साथ ये दूसरा मिला दिया, ठीक है, इस टाइप से इनको मिला रहा है, फिर इसी के साथ एक तीसरा मिला दिया इस टाइप से, इन तीनों को मिला दिया गया। यहाँ पे कह रहा है इनका जो एरिया होगा, आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन पहले मैंने पढ़ाया आपको कि एक का होता है 6a²। अब जितने भी किसी भी कम में जोड़ दिए, एक लाइन में जोड़े ऊपर नीचे जोड़े, बस 4a² ऐड कर दो, दो है तो 4a², ठीक है, दो तीन है तो एक 4a² और ऐड कर दो, पहले का अच्छा होता है, दो है तो 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, 8 और ऐड कर दो, ये आ जाएगा 14a², तो ये आ जाएगा 14 इंटू 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 14 चौक 56, 5 14 छिके 84 और 5 89, तो 896 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए एक शॉपकीपर है, अपने कह रहा है 5/8 जो आर्टिकल है उनको 20% का प्रॉफिट पे और रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है। प्रॉफिट पूछा है तो रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा तो वहां तो ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, तो प्रॉफिट केवल कहाँ पे होगा, इसी पार्ट पे होगा, 5/8 पे। फ्रैक्शन में दे तो मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में लेना 5/8, 20% का लाभ तो इंटू 20, ठीक है। अब मान लो रिमेनिंग पे कुछ लाभ और होता, जैसे 10 का होता तो रिमेनिंग बचा 3/8, उसको 10 से गुना करते प्लस करते टोटल आ जाता, ठीक है। 4 से 2 टाइम, 4 से 5 टाइम, तो 25/2 आ गया, यानी कितना 12.5% का लाभ आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के पढ़ाए मैंने आपको फ्रैक्शन वाले। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास पहले ब्रैकेट में क्या है, 11/2 माइनस 10/3, सिंपली इसको एलसीएम देखिए कितना आ गया, 2 गुना 3 6, 33 माइनस 20, तो ये बचेगा 13, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 13×5 = 18, 18/13 प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 6 से कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ तो आ गया 3 प्लस 1 - 2 इंटू 11/2, और यहाँ पे डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में नंबर आपका चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 11/4 है, तो ये हो जाएगा 4/11, 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये +1 - 4, तो 4 - 4 आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन हमें बार ग्राफ दिया गया टेबल है, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो है उस पे एक्सपेंडिचर 2.1 करोड़ का है, और ये जो यहाँ पे सभी पे जो एक्सपेंडिचर दिया गया है वो किस में दिया गया, परसेंटेज में। तो एडवर्टाइज में परसेंट कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 15%, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट और जो टैक्सेज है उनके बीच का हमें डिफरेंस यहाँ पे पूछा है, तो ट्रांसपोर्ट पे देखिए 12.5% और टैक्स पे 10%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 2.1 जो करोड़ दिया है वो दिया है हमें 15% की वैल्यू, और 2.5% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, करोड़ में, क्योंकि ये किस में दिया गया है, करोड़ में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट हटा देंगे तो हम नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, ठीक है, 5 से 5 बार, 7×5 = 35 बट्टे 100 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करोड़ की जगह आप लिख दोगे, 1 करोड़ लिखोगे तो उससे 2 जीरो आपके कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, लाख में बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 लाख, ठीक है। एक जीरो होता तो वो 10 में आता, और ये कितना आ जाएगा, लाख में जाता। यहाँ पे कह रहा है थीटा कोण पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर कब होगा, 45 डिग्री पे आप होता है, 1/√2 साइन भी होता है कोस भी होता है, तो 45, सीधा सीधा कुछ नहीं इसमें तो। एक कह रहा है इलेक्शन था, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जो वोटर उसमें 45% तो मेल है, रिमेनिंग क्या है, वुमेन है। 60% मेल यहाँ पे क्या है, निरक्षर है, इलिटरेट है, और 60% वुमेन जो है वो लिटरेट है। चलिए देखिए 45% यहाँ पे मेल होंगे
तो फीमेल कितनी होंगी 55%। रेशियो की यदि हम बात करें तो 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 11 बार। तो यहाँ पे मेल जो है वो हम मान लेते हैं 900 है, ठीक है। इस रेशियो में है तो इस रेशियो में किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9x 11x यानी 9 11, आप किससे से कर दो। तो मैंने यहाँ पे 100 से इसलिए कर दिया ताकि परसेंट से 2 जीरो कट जाए, ठीक है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगे हमारे पास 1100। टोटल आगे 2000 यहाँ पे पॉपुलेशन मैंने मान ली। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया वो देख लेते हैं। तो कह रहा है इलिटरेट महिलाओं की संख्या। तो देखिए महिलाएं 60% तो लिटरेट है, साक्षर है, तो बची कितनी 40% क्या होंगे इलिटरेट होंगे। तो इसका 40% निकालेंगे, जीरो से जीरो कटेंगे, 11 गुना 4 44, तो 40 से गुना करेंगे 440। तो निरक्षर महिलाएं कितनी है 440 की संख्या पुरुषों की तुलना में कितने परसेंट अधिक है, किससे, लिटरेट पुरुषों। 60% मेल ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो 40 क्या पढ़े लिखे हैं। तो 40% इसका निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 9 चौक 36, 340। तो 360, 360 से कितनी ज्यादा है 80। ये पूछा है कितनी ज्यादा है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो से जीरो, 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, ठीक है। 200/9 आपको पता है 100/9 होता है 11.11, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22.22%। ओके, आगे देखिए। पाइपैक्स एक टैंक को 60 आवर में फिल कर रहा है और वाई उसी टैंक को 72 आवर में फिल कर रहा है, दोनों के लिए 20 घंटे के लिए खोला गया। देखिए एक्स इसको भर रहा है 60 में और वाई इसको भर रहा है 72 में। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 360। ये इस टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं। ये घंटे में भरेगा 6 लीटर और ये घंटे में भरेगा 5। दोनों मिलकर 6 5 11 एक घंटे में भर देंगे। यहाँ पे कह रहा है दोनों पाइप को 20 घंटे के लिए खोला गया, एक घंटे में 11, तो 20 घंटे में कितना पानी भर देंगे 220 लीटर, ठीक है। टंकी का कितना भाग खाली बचेगा, 360 टोटल आता है, 220 भर दिया, बचा कितना 140, कितने में से 360 में से। फ्रैक्शन में पूछा है तो टोटल का, ठीक है। तो ये बचेगा, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम और 2 से 18 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक कह रहा है सर्कुलर चाप। ये हमारे पास इसकी रेडियस दी है 24, और ये जो चाप है यहाँ पे मान लीजिए ए बी, ये चाप यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो ये कह रहा है ये जो सेक्टर होगा इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर कोई भी आकृति उसका पैरामीटर क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई, यानी ये प्लस ये और प्लस ये। तो रेडियस 2r+l, ठीक है। सेक्टर जो होगा इसका पैरामीटर की बात करूं तो 2r+l, तो 24 दूनी 48 और प्लस यहाँ पे लेंथ और निकालें। आपको पता है पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होते हैं 2πr, ठीक है। 7 से कट नहीं रहा, यहाँ पे 3.14 ले लेंगे इंटू आर 24। कब, जब यहाँ पे पूरा एंगल जो होता है वो होता है कितने का 360। अभी यहाँ पे एंगल कितने का है 60 का, तो 60 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 8 टाइम, ठीक है। 14 112, 8 24 और एक 25, 25.12 ये इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 73.12। देखिए एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर आपको निकालना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पेपर का हमारा। यहाँ पे कह रहा है कि 5 जो है कॉन्जुगेटिव नंबर है जिनका सम 80 है। तो सम हमें 80 दिया है, यदि एवरेज की हम बात करें तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 16। अब एवरेज मैंने पढ़ाया था, लगातार यदि आपके पास नंबर है कॉन्जुगेटिव नंबर है, ठीक है। तो देखिए एवरेज जो होता है, यदि ओड आपको क्वांटिटी दी है तो एवरेज होता है बीच वाला नंबर, ठीक है। 5 क्रमागत संख्या है तो 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी। तो आगे वाली एक बड़ी होगी तो 17, ये 18 और पहले वाली 15 और 14। सबसे बड़ी संख्या तो ये कितनी आ जाएगी 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।